माइंड मैप IQ आज का जो लेक्चर होगा वो केमिकल चेंजेस के ऊपर होगा, जो कि क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 7 में हैं तो आपके लिए ये जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर से कंप्लीट डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो इस चैप्टर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट सब्सटेंस। यानी किसी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट टू सब्सटेंस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होते हैं? डिफरेंट टू सब्सटेंस में। यहाँ पे ध्यान रखना डिफरेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है जो कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। जो कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट होके बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। अब केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे कंबशन, रस्टिंग, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो देखिए जितने भी ये आपके पास आपके सामने 6 जो चेंजेस हैं ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस है। कंबशन होता है जैसे जब भी किसी भी चीज़ को जलाया जाता है। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग में मतलब जो भी चीज़ में आपने देखा होगा कि जो लोहा है वो जर पकड़ लेता है, उसको रस्टिंग कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है जिसमें फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं। कौन? प्लांट। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर क्या है? जब शुगर और ईस्ट बेसिकली एक बैक्टीरिया एंजाइम है जो शुगर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट जो चेंजेस होता है केमिकल चेंज, उसको डाइजेशन ऑफ फूड भी है। और जो 6 है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके इन 6 के 6 केमिकल चेंजेस को ध्यान से, कि फर्स्ट मतलब इनमें क्या रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से क्या प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कंबशन में, तो कंबशन में सबसे पहले हम लेंगे एग्जांपल कोल का। तो बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलाना। कोयले को जलाते हैं जब, तो क्या होता है? कंबशन ऑफ कोयल का जब किया जाता है तो उस दौरान एनर्जी का रिलीज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। जब आप कोयल को बर्न करोगे तो कोयल दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं जाएगा। तो कोयल चेंज क्या है? एक तरह से इरिवर्सिबल नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट जो है चेंज वो है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग जब भी किसी भी लोहे की वस्तु में जर लगता है उसी को रस्टिंग कहा जाता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन में जो प्रोडक्शन होता है वो आयरन ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? आयरन ऑक्साइड। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होती है? Fe और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों की प्रेजेंस में किस चीज़ की निर्माण होता है? दिस वन, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी फेरस ऑक्साइड जो आयरन ऑक्साइड है ये बनता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन होता है किसका? शुगर एंड ऑक्सीजन का। किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? शुगर एंड ऑक्सीजन का। रिएक्शन क्या होती है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है वाटर रूट्स के थ्रू, और जो फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वर्ड है, फोटो वर्ड्स का मतलब है सनलाइट, फोटो वर्ड्स का मतलब है सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं? C6H12O6। और ये क्या है? ये एक ग्लूकोज है या फिर शुगर मॉलिक्यूल है जो हम फूड में, जो हमारे फूड वगैरह में मिलता है। किस में मिलता है? फूड में। और ये क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी। मतलब हम जब सांस रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज़ केमिकल चेंज। इसमें ये प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं होता, यानी आप अगर देखोगे तो ये एरो वन साइडेड है, दूसरी साइडेड एरो नहीं है। तो जो भी रिएक्शन वन साइडेड होगी उसको केमिकल चेंजेस कहा जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। थर्ड जो चेंज है वो है आपका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है इसमें। और किस तरीके से होता है? जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इथेनॉल की प्रेजेंस में, जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल
जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ईस्ट की प्रेजेंस में शुगर के साथ रिएक्ट करेगा तो किस चीज़ का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। और ध्यान रखें ये जो पूरी रिएक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता। और फर्मेंटेशन एक इरिवर्सिबल नेचर है, मतलब इसमें ये आप एरो जो नोटिस कर रहे होगे ये भी एक केमिकल चेंज ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट जो चेंज है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ाएंगे। डाइजेशन में क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी वेस्ट और वाटर, एनर्जी वेस्ट एंड वाटर, इन तीन चीज़ का प्रोडक्शन होता है। किस तरीके से जो फूड है वो एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट चीज़ का निर्माण करता है। तो देखिए चलते हैं स्टार्टिंग से, इसको समझते हैं। रॉ मटेरियल मतलब आपको मैं ये पूरा का पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले आप जो फूड खाते हो वो हमको कहाँ से मिलता है, रॉ मटेरियल से। किससे मिलता है, रॉ मटेरियल से। और इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। द प्रोसेस, जब इस मान लीजिए जो वीट है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको हम पीसते हैं, पीसने के बाद आटा बनाते हैं, आटा के बाद उसका फूड में तब्दील करते हैं, उसको बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग। उसको क्या बोला जाता है, फूड प्रोसेसिंग। और वो फूड हमारे कंज्यूम के लिए, पर्पस के लिए रेडी रहता है। तो उसको जब हम ईट करते हैं तो वो पूरा फूड प्रोसेस में आता है। फूड प्रोसेस में जब हमने फूड कंज्यूम किया है वो माउथ से होकर के कहाँ पे जाता है, स्टमक में। स्टमक में उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। स्टमक में क्या होता है, उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके अंदर, उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद ये स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में से कुछ अगर पार्ट्स बचता है तो वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और ये भी एक किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। और ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट जो चेंज है आपका है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसको जलाया जाता है तो वो भी एक केमिकल चेंज का ही एक एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो ये एक ब्राइट फ्लेम के थ्रू जलती है। और इसमें जो निर्माण होता है वो एक फ्लेम का, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये वापस से मैग्नीशियम रिबन में चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको भी केमिकल चेंज का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। केमिकल चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने मोमबत्ती जला दी, तो मोमबत्ती जलाते समय क्या हुआ, मोमबत्ती पूरी जिस तरह से बर्न होगी, उसकी जो फ्लेम है पूरी तरीके से बर्न होगी, वो दोबारा से मोमबत्ती मोम में चेंज नहीं हो सकती। वो भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, और क्या क्या केमिकल चेंजेस में होता है। होप्स आपको ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छी लगी होगी। और आप अगर मेरे चैनल पर माइंड मैप IQ पर अगर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिल सकें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।